चलो आज क्या पढ़ने वाले अपन? एंगल। ये कल पढ़ा दिया था, आज रिवीजन क्लास है अपने, ठीक है। चलो, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। याद कर लेना, समकोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इसमें हमेशा एक एल बनेगा, कहीं ना कहीं क्या बनेगा? एल। जैसे ही मान लो यहाँ देखो, दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा ये वाली और रेखा, इस रेखा को ए मान लेते हैं, इस रेखा को बी मान लेते हैं, और जहां मिलेगी वहां पे एक त्रिकोण बनेगा अपना, इसको क्या बोलेंगे? जहाँ एल बनेगा वहां समकोण, ठीक है। चलो, तो ये कितने डिग्री का है अपने? 90 डिग्री का। इतना तो याद रहेगा। दो रेखाएं मिलकर क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, 90 डिग्री वाला कोण हमेशा समकोण होगा, ठीक है यहाँ तक। चलो, इसके बाद न्यून कोण। न्यून कोण क्या था? कल क्या बताया था मैंने? कहां से कहां तक चलेगा? 0 डिग्री से तो स्टार्ट होगा, 0 से तो अधिक होगा, क्या होगा? 0 से अधिक, वह क्या होगा? 90 डिग्री से कम। ये तुम्हारा न्यून कोण है। 0 डिग्री से तो अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। तो ये यहाँ देखो, अभी अपन ने 90 डिग्री का पढ़ रखा है, 90 डिग्री एकदम एल बनाता है सीधा, ठीक है ना। यहाँ तो 90 डिग्री अपना ये वाला, देखो एक बार, ये 90 डिग्री है। जो ये होगा वो कहाँ है? 0 से तो अधिक, 0 डिग्री यहाँ लास्ट में होगा नीचे, ठीक है। तो इसके ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 3 करते करते यहाँ पहुंचेंगे अपन, और यहाँ से 90 का जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जो न्यून कोण होंगे वो सारे किधर होंगे? इस साइड होंगे, ठीक है। चलो, तो मैं कोई भी एक लाइन खींच लेता हूँ, तो 90 डिग्री से कम ही होंगे सारे, ठीक है। तो ये न्यून कोण मान लेते हैं। जैसे कि मान लो ये 40 डिग्री कर दिया, तो 40 डिग्री न्यून कोण में आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, 0 से अधिक है, 90 से कम है, तो ये कौन सा होगा? अपना न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण समझ में आ गया क्या होता है? 0 से अधिक, 90 डिग्री से कम। इसके बाद है अपना सरल कोण। सरल कोण हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो देख लो स्ट्रेट एकदम, तो लाइन क्या रहेगी? दो रेखाएं होगी, वो सीधी यहाँ बीच में कहीं मिली हुई रहेगी। ये रेखा यहाँ से, ये रेखा यहाँ से मान लो, ठीक है। ये ओ बिंदु मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ये रेखा बी आ रही है और रेखा ए आ रही है, जहाँ मिल रही है वहाँ ओ बिंदु है। तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री। ये तो याद रखना ही पड़ेगा, कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। चलो, इसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहले तो पता कर लो, एक लाइन यहाँ बना लो, ये अपना है 90 डिग्री, तुमको पता है। खड़ी लाइन होती है वो 90 डिग्री होती है, और यहाँ की मैं सीधी इधर भी ले आऊँ लाइन मान लेते हैं अपन, ये कितनी को होगी? 180। स्ट्रेट एंगल बनेगा, यहाँ राइट एंगल बनेगा, खड़ा है वो, ये स्ट्रेट एंगल। जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से तो क्या होगा? यहाँ लाइन लिख देता हूँ मैं, 90 डिग्री से अधिक क्या होता है? 90 डिग्री से तो ज्यादा होएगा वह, और 180 डिग्री से क्या होगा? 180 से कम होगा। 180 पता है स्ट्रेट एंगल है, सीधा बैठा हुआ, इससे तो कम होगा, इधर साइड होगा, और 90 से ज्यादा होगा। तो 90 यहाँ तक था, अपने यहाँ से चल रहे थे, यहाँ तक 90 था, 90 से ज्यादा यहाँ तक होगा, ठीक है। ये कौन कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 91 से लगा के कहाँ तक होंगे? 179 तक, 179 तक होगा, 190 डिग्री से स्टार्ट होगा। चलो, ये कौन मान लेते अपन, एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितने डिग्री का होगा? अपने डिग्री तो पता नहीं, लेकिन अधिक कौन होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं 140 डिग्री। देख लो 140 है ना, क्या 90 से अधिक है और 180 से कम है, ठीक है। चलो, तो ये चारों चार कौन अभी नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो, पूर्ण कोण देखो, पूर्ण कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का। इसके बाद एक अपन रेखा खींच लेते हैं, ये सरल रेखा, ये यहाँ पे एक बिंदु मान लेते, इसको मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं? ओ। यहाँ से कोई रेखा आ रही है ए, ठीक है, आ रही है रेखा, इस बिंदु पे ओ पे मिली,
तो जो पूर्ण कोण होता है वो मतलब पूरा एक राउंड मारना है तुमको, क्या करना है, एक राउंड पूरा करना है। जैसे देखो यहाँ से चला मैं, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना होएगा, यहाँ तुमको पता है कितने डिग्री का होता है, सीधा 90 का होता है, 90 डिग्री का होता है। यदि मैं यहाँ ऐसे रखी तो यह कितने का होता है 180, यहाँ पे 180 पहुंचेगा। लेकिन जो पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो कितना 360 होता है। तो यहाँ से चलोगे 90 भी पहुंचेगा, 180 से होता है वापिस घूम के वहीं आ जाएगा। जहां से निकले थे घूम के वहीं वापिस आना है, पूरा एक चक्कर लगाना है। तो वो कितना आएगा 360 डिग्री, कितना 60 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल, एक पूरा राउंड। यदि मैं सीधा खड़ा हूँ तो इधर घुमा घूम के वापिस तुम्हारी तरफ आ गया, तो मतलब वो कितना डिग्री है 360 है। चलो इसको लिखेंगे कैसे, तो 360 डिग्री याद रखना, पूर्ण कोण है लिखना ही हो गया ये, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो इसके बाद में बृहद कोण। बृहद कोण होता है वो होता है 180 डिग्री से, तो क्या होगा ये ज्यादा, क्या होगा 180 से ज्यादा होगा, व 360 डिग्री से क्या होगा कम, 360 डिग्री से कम, ठीक है। ये लाइन याद रखना, ऐसी की ऐसी क्वेश्चन में आ जाएगी कि बृहद कोण होता है। क्वेश्चन जब पूछेंगे तब सीधा सीधा ऐसी ये लाइन छपी हुई दिखेगी तुमको, ठीक है। चलो अब बनाएंगे कैसे, एक रेखा है ये, तुमको पता है यहाँ मिला हुआ बिंदु, और तुमको ये भी पता है कि यहाँ से खड़े वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और यहाँ मैं सीधी रेखा और आगे बढ़ा दूं इस रेखा को, तो यह कौन सा बनेगा, हाँ कौन सा बनेगा, ये सरल कोण बनेगा ना 180 वाला, और घूम के वापिस आ जाओ तो पूर्ण बनेगा। लेकिन क्या लिखा है देखो 180 से ज्यादा, मतलब 180 तो ऊपर साइड क्या, ये पूरा एंगल आ गया, मतलब जो बृहद कोण है वो ऊपर हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, वो कहाँ होगा नीचे की साइड होगा, होगा ना नीचे की साइड। और 360 से कम है, मतलब वापिस पूरा घूम के आऊं तो 360 होता है, लेकिन अपन को पूरा भी नहीं घूमना है, थोड़ा सा कम रहना है, रहना ही नहीं रहना है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा ये कोण जो होगा वो अपना बृहद कोण होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है 181, कहाँ से कहाँ तक होगा 181 से लगा के कहाँ तक होगा 359 डिग्री तक होगा, ठीक है, ये याद कर लेना। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। चलो तो अब होगा किधर, इधर नीचे की साइड। यदि मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, खींच दी, तो अब जो एंगल होगा ना, ये बिंदु मान लेते O, ये जो रेखा आ रही थी इसको मान लेते A, और ये जो रेखा इसको मान लेते B, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ देखो एंगल, यहाँ से शुरू हुआ घूम के यहाँ तक पहुंचा है, नहीं हुआ। यदि मान लो ये 270 है एंगल, कितने डिग्री का है 270 डिग्री का है, तो 270 डिग्री का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 90 से ज्यादा हुआ, फिर 180 से भी ज्यादा हुआ, घूम के कहाँ पहुंचा 270। अब यहाँ देखो 180 से ज्यादा है, ये 270 है कि नहीं है, 360 से कम है, तो बृहद कोण समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लो। चलो चलो पूरक कोण देखना, एक लाइन याद कर लो इसकी, इसमें क्या होता है दो कोण होते हैं, कितने एंगल होते हैं, दो कोणों का योग, हमेशा याद रखना दो कोणों का योग पूरक कोण में क्या होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। दो कोण मिलाने पे क्या बनना चाहिए 90 डिग्री बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए 90, याद रखना, ठीक है। चलो दो कोण मिला के कितना बनना चाहिए 90, तो वो कोण कौन सा होता है पूरक कोण, ठीक है। चलो जैसे मानो एक मैंने लिख दिया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कितना होगा, दो कोण का योग है ना, अपने को दो कोणों को प्लस करके 90 बनना चाहिए, तो 40 में क्या जोड़ू मैं ऐसा कि 90 बन जाए, तो कितनी जोड़ूंगा ना 50 जोड़ूंगा, तो 50 डिग्री को जोड़ते कितना बन जाएगा अपने 90 डिग्री, तो 40 का पूरक कोण क्या होगा 50, ठीक है। जैसे तुमको पता है
कि मैं यहाँ पे एक लाइन कर रहा हूँ, चलो ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, पूरा बना लेता हूँ, ये बनता है ना 90 डिग्री का, ये अपना ओ मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं और ये अपना ए मान लेते हैं, ये रेखा है, ठीक है, यहाँ मिल रही है, ये 90 डिग्री है। इसमें क्या होगा, दो कोण कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, तो यहाँ कहीं बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये वाला कोण अपने 40 डिग्री मान लिया, तो ये कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा, सीधी सी बात है। दोनों को कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है, हाँ ये याद हो जाना चाहिए। पूरक कोण समझ में आ गया, दो कोणों का योग कितना, 90, कितना होगा 90। ऐसे नहीं वैसे अब आ जाओ समपूरक कोण में, इसमें भी दो कोण ही जुड़ेंगे, कितने कोण जुड़ेंगे, दो कोण, लेकिन टोटल होगा वो होगा 180, कितना होगा, हाँ 180 डिग्री। तो इसमें लिख देना कि दो कोणों का योग होगा ना, इसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू तुम मान लो एक है अपने पास 100 डिग्री है, तो दूसरा कितने का होना चाहिए, 100 का समपूरक कोण, इसके बराबर होगा 80। अब दोनों कोण को जोड़ के देख लो, दोनों कोणों को जोड़ा 180 बन गया, याद रहेगा। चलो ये तुमको पता है कि एक सीधी रेखा होती है, यहाँ पे है सीधी रेखा, ये अपने एक स्ट्रेट एंगल है स्ट्रेट एंगल यहाँ से यहाँ तक, है ना। यदि मैं इनके बीच में यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, ये वाली खींच दी, तो एक एंगल ये बन गया, एक ये बन गया क्या नहीं बना, तो देख लो ये वाला अपने मान लेता हूँ मैं 100 डिग्री, तो सामने वाला कितने का हो जाएगा 80। समझ में आ गया। दो कोण कोई भी हो सकते हैं, वो यहाँ 100 की जगह 105 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों का योग है ना वो हमेशा कितना होगा 180 ही होगा, इतना ध्यान रखना। इसमें समपूरक कोण, ठीक है, क्लियर दोनों कोण। आगे चलूं, चलो अब शीर्षाभिमुख कोण, याद रखना यहाँ पे दो कोई रेखा होगी, ठीक है, क्या होगी, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये रेखा कहीं आपने सामने काटेगी, क्या करेगी, दोनों क्रॉस करेगी, ठीक है, और जहाँ पे ये कोण बनेगा ये एक दूसरे के क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे, ये ऊपर वाला कोण है, ये नीचे वाला कोण है, ये इधर वाला, ये इधर। और इसमें याद रखना शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि यहाँ मैं मान लू तुम्हारे कितना लिख दूं, 60 डिग्री लिख दूं, यदि ये 60 डिग्री है तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये 60 डिग्री तो ये कितने का होगा, ये पता लगा सकते हो। यदि मैं इसको छिपा दूं, यहाँ देखो ये तुमको ऐसा लग रहा है वैसे स्ट्रेट एंगल है, लग रहा है, इधर देखो ये छिपा दिया तो ये सीधा एक स्ट्रेट एंगल की लाइन बन गई सरल कोण की। तो सरल कोण दोनों को मिला के कितना होता है, सरल कोण टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक 60 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, लो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये सामने वाला कितना होगा 120। तो शीर्षाभिमुख कोण क्लियर तुम्हारे लिए। अब यहाँ सबको जोड़ के देख लो, ये टोटल सबका जो शीर्षाभिमुख कोण है इनके चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, सबका योग, ठीक है, चारों कोणों का योग है वो कितना होगा, योग 360 डिग्री होगा। चलो अब आ जाओ आसन्न कोण में। आसन्न कोण में क्या होता है, एक इसमें उभयनिष्ठ रेखा होगी, एक भुजा होगी ना, यदि मैंने माना यहाँ देखो ये अपने एक लाइन खींची, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो कुछ भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन खींची है, ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये ओ है और ये सी माना, बाद में आई है ना बीच में। चलो तो ये देखो ये वाली जो रेखा है ना वो यहाँ भी कौन बना रही है ए के साथ भी कौन, ए वाली रेखा के साथ भी कौन बना रही है, और यहाँ देखो क्या करी बी के साथ भी कौन बना रही है ना। तो ये जो बीच वाली रेखा उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे, ठीक है, जो बीच वाली भुजा है इसको उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे।
तो ये आसन्न कोण में याद रखना, दोनों कोण के बीच में क्या होगी, एक उपनिष्ठ रेखा होगी, ठीक है। उपनिष्ठ हो, ठीक है, याद रहेगा। चलो ये लिख दो तुम। चलो देखो इधर, अब एंगल के जो पी बाई क्यू तुम्हारे जो पुराने सालों में क्वेश्चन आ रखे हैं वो वाले ही है, ठीक है। एक बार देख लो, एक वृहद कोण का मान डेस डेस के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है ये चेक करो। वृहद कोण पता है क्या होता है, ऑप्शन ए देख लो, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम। दूसरा ऑप्शन 180 से अधिक तथा 270 से कम। ऑप्शन सी 180 से अधिक तथा 360 से कम, या ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री से कम। किस किस को आता है ये वाला क्वेश्चन। चल ऑप्शन सी, सी ऑप्शन, बढ़ जाओ, सी वाला सही है। वृहद कोण कहां से कहां तक होता है, 180 से तो अधिक होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ो, अब इससे आगे वाला, एक समकोण के बराबर होता है। समकोण कितने डिग्री का होता है, कौन है उम्मीदवार बताएगा मुझे। चल यस, नहीं 90 डिग्री कितना होता है, 90। एक समकोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन का है ए बी सी और डी, तो ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे बढ़ो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है। तुमको कोण, इस आकृति को देखना है और पता लगाना है कि एक एंगल कौन सा है, समकोण है या सरल कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या सरल कोण है। 4 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 ऑप्शन आ गए, सरल कोण 2 बार आ गए। यहाँ पे तुम लिख दो वृहद कोण, क्या लिख दो, वृहद कोण। अब पता करो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरल कोण, ऑप्शन बी न्यून कोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन डी वृहद कोण। तो आकृति देख के बताना, नहीं मैं कुछ, ऑप्शन नंबर सी आर्ट्स बता, अधिक कोण है। ये कौन सा है, अधिक कोण है। यदि यहाँ खड़ा होता तो समकोण होता इधर साइड, और यहाँ होते तो न्यून कोण होते, लेकिन ये इधर साइड, यहाँ इधर होता सरल होता, लेकिन ये इधर है, तो ये कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, अधिक कोण। बैठ जाओ। चलो, एक समकोण तथा एक सरल कोण के योग के बराबर है। एक तो सरल समकोण है तुम्हारे पास और एक सरल कोण है। समकोण कैसा होता है, ये तुम्हारा एक समकोण L बनेगा, कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। और एक क्या कह रहा है, एक सरल कोण कह रहा है। क्या कह रहा है, सरल कोण, ये रहा तुम्हारे पास 180। तो इसने पूछा है कि योग के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा। 2 समकोण होंगे, 3 समकोण होंगे, 4 समकोण होंगे या 5 समकोण होंगे। कितने समकोण मिले, आपने ये और ये जोड़ के इनको ऐड करना है और पता करना है इसमें कितने समकोण आ सकते हैं। एक तो है 90 डिग्री का, एक है 180 डिग्री का, कितने समकोण आएंगे इसमें। शिवांशी 3 3 ही आएंगे ना। देख लो, यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो एक सरल कोण में 2 समकोण होते कि नहीं होते। बैठ जाओ। एक सरल कोण में 2 समकोण छिपे हुए हैं, एक वाला ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया, 3 समकोण हो गए। ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ये इससे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। चलो करो, नोट कर दो इसको।